स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कीप लर्निंग। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवांतर लिखिए। देखिए, हमें एक श्रेणी दी गई जो कि समांतर श्रेणी है। इसमें हमें इसका प्रथम पद और सारवांतर बताना है। तो बहुत ही आसान सवाल है, बस आप ठीक से एक सवाल समझ लीजिए, बाकी आपको सारे आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, किसी श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करने के लिए क्या करना है, जो उस श्रेणी का पहला पद होता है वही उस श्रेणी का प्रथम पद कहलाता है, जो सबसे पहले लिखा होता है। ठीक है, तो इसका देखिए कुछ करना नहीं, बस लिख देना है। इसका प्रथम पद कौन सा हो जाएगा, प्रथम पद। इसे हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रथम पद हो गया 3। और देखिए क्या निकालना, सार्वंतर। सार्वंतर, सार्वंतर को क्या कहते हैं, डी से हम प्रदर्शित करते हैं। सार्वंतर कितना आएगा, तो सार्वंतर निकालने के लिए हमें क्या करना है, किसी भी पद से उसके पहले वाले पद को घटा देना है। चाहे 1 से 3 को घटा दीजिए, चाहे -1 से 1 को घटा दीजिए, चाहे -3 से इस -1 को घटाइए, तो इससे क्या होगा, सार्वंतर निकल आएगा। तो चलिए क्या करते हैं, दूसरे पद से पहले पद को घटाते हैं, तो 1 - 3। ठीक है, तो सार्वंतर देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ से d बराबर 3 से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। तो सार्वंतर क्या हो गया, -2। यही हमारा आंसर है। ये प्रथम पद 3 है, सार्वंतर -2 है। चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन है। श्रेणी दी गई -5, -1, 3 और 7 डैश डैश आगे। ठीक है, तो प्रथम पद बताइए क्या होगा, ए जिसे हम कहते हैं, ए का मान कितना -5 है। और क्या निकाला, सार्वंतर जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, हो जाएगा -1 माइनस इस -1 से क्या घटाना, -5 को, तो यहाँ हम लिख देंगे -5। ठीक है, तो डी बराबर क्या आएगा, -1, ये -1 से गुणा क्या होगा, +5, और 5 से अगर -1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4। तो आंसर हमारा क्या आ गया, सार्वंतर 4 है और ए प्रथम पद -5 है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। प्रथम पद क्या है, प्रथम पद जिसे हम ए कहते हैं, क्या है हमारे पास, 1/3। पहला वाला जो पद होगा वही प्रथम पद कहलाएगा। सार्वंतर डी, सार्वंतर क्या होगा, देखिए किसी भी दूसरे पद से उसके पहले वाले पद को घटा दिए, चाहे 9/3 से 5/3 को, या 5/3 से 1/3 को। तो हम 5/3 से 1/3 को घटा दे रहे हैं। इसको हल करें तो डी बराबर क्या आएगा, लासा आएगा इन दोनों का 3, यहाँ बचा 5 और यहाँ बचेगा -1। तो देखिए क्या आएगा, 5 से 1 घटा देंगे तो 4/3। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या दिया, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। प्रथम पद क्या हो गया, ए 0.6 आ जाएगा। सार्वंतर निकालिए डी, 1.7 से 0.6 को अब घटाइए, इसको डी बराबर 1.7 से 0.6 घटाएंगे तो बचेगा 1.1 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। प्रथम पद 0.6 और सार्वंतर 1.1। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है 2, 4, 8, 16। ये एक श्रेणी दी गई है, हमें इसको चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर ये समांतर श्रेणी होगी तो इसका हमें सार्वंतर लिखना है और फिर इसके आगे के 3 पद और बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए चेक करने के लिए हमें क्या करना है, सार्वंतर ज्ञात कर लेना है। प्रत्येक पद का सार्वंतर निकालेंगे, अंतर उनके बीच का। अगर सार्वंतर सभी का बराबर आएगा तो ये समांतर श्रेणी है, नहीं तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो चलिए हम सार्वंतर ज्ञात करते हैं, डी जिसे कहते हैं। तो चलिए कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम करेंगे A2 - A1। ये क्या है, A2 मतलब दूसरा पद, -A1 मतलब दूसरे पद से पहले पद को घटाना है। तो 4 - 2 कितना बचेगा, 2। फिर क्या करेंगे, तीसरे पद से दूसरे को घटाएंगे, तो A3 - A2। A3 कितना है, 8 माइनस क्या है, 4। ये कितना आ गया, 4। फिर चौथे पद से तीसरे पद को घटाना है, A4 - A3। तो 16 - 8, और यहाँ कितना आ गया, 8। तो यहाँ देखिए हमने सार्वंतर जब प्रत्येक पद का ज्ञात किया, ये दूसरे से पहले को घटाया तो 2 आया, तीसरे से दूसरे को घटाया तो 4 आया, चौथे से तीसरे को घटाया तो 8 आया। तीनों कंडीशन में सार्वंतर क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। अब सार्वंतर अगर समान नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, अतः चूंकि सार्वंतर
समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए यहाँ एक एपी नहीं है। एपी मतलब समांतर श्रेणी, एपी नहीं है। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको। अगर ये समांतर श्रेणी होती तो हमारा इसी में से एक जो सर्वांतर आता वो आंसर होता, और फिर हम इसके आगे के 3 पद और बना लेते। अब क्योंकि इसका सर्वांतर ही बराबर नहीं है तो इसलिए ये एपी ही नहीं है, तो आगे आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 2,5/2, 3, 7/2। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें सार्वंतर ज्ञात करना है। डी बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, सार्वंतर डी क्या है, सार्वंतर है, तो कैसे निकालते हैं, दूसरे पद से पहले पद को घटाकर। दूसरा पद क्या है 5/2, और माइनस क्या करेंगे 2। ठीक है, इसको आप हल करेंगे तो 1/2 आएगा। आप घटा के देखिए लासा ले लेंगे तो 2 दूनी 4, 5 से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1/2। फिर अगला पद का निकालेंगे हम, A3 माइनस A2 करेंगे। A3 क्या है 3 माइनस 5/2, इसको हल करेंगे तो ये भी 1/2 आएगा। फिर अगले पद का A4 माइनस A3, यहाँ क्या करेंगे 7/2 माइनस 3, ये भी आप घटाएंगे तो 1/2 आएगा। तो देखिए तीनों स्थितियों में सार्वंतर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अब अगर सार्वंतर बराबर है तो यह एक समांतर श्रेणी होगी। तो लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान है, अतः यह एक एपी है, मतलब समांतर श्रेणी है। अब इसमें कहा गया था कि अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। तो इसका सार्वंतर कितना हो जाएगा, सार्वंतर हो जाएगा 1/2, यही जो हमने निकाला है। एक आंसर ये हो गया। अब श्रेणी के अगले 3 पद, एपी के अगले 3 पद कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए जो हमारा श्रेणी का लास्ट वाला पद होगा, जैसे यहाँ 7/2 है, इसमें हम सार्वंतर जोड़ेंगे, जो हमारा आया है 1/2, तो इसके आगे वाला पद मिलेगा। तो लिखिए यहाँ पे 7/2 प्लस 1/2, तो यहाँ पे आप इसको हल करेंगे तो ये आएगा 4। ठीक है, तो ये इसके आगे वाला पद मिल गया। फिर इसका अगला पद, और अब 4 में आपको 1/2 जोड़ देना है। ठीक है, तो ये बनेगा 9/2, इसको आप हल करेंगे तो 9/2 आएगा। अब फिर 9/2 में आपको जोड़ देना है 1/2। हर बार क्या करना है, उसी पद में उसके आगे वाला पद जोड़ देना, सार्वंतर जो कि आया है। तो यहाँ आ जाएगा 5। तो श्रेणी के अगले 3 पद कौन कौन से, 4 है, 9/2 है और 5 है, ये 3 पद हैं, और सार्वंतर हमारा 1/2। तो समझ में आया अगला पद कैसे बनाना है। जो हमारा लास्ट पद होगा उसमें सार्वंतर जोड़ेंगे तो उसके आगे वाला पद मिलेगा। फिर जो नया पद बना उसमें फिर सार्वंतर जोड़ेंगे तो उसके आगे वाला पद बनेगा। फिर जो नया पद बना उसमें फिर सार्वंतर जोड़ेंगे तो उसके आगे वाला पद बन जाएगा। तो यही तीनों हमारे श्रेणी के अगले 3 पद हैं और ये सार्वंतर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, -1/2, -1.2 है, -3.2, -5.2, -7.2। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना, सार्वंतर ज्ञात करना। ठीक है, तो पहले हम करेंगे A2 माइनस A1, मतलब -3.2 से घटाना है -1.2 को। तो घटाइए तो कितना आएगा, -3.2। वैसे ही यहाँ माइनस माइनस गुणा +1.2। अब इसको घटाएंगे, माइनस में है ये प्लस में, घटेगा तो 2 से 2 घटे 0.3 से 1 घटेगा तो 2 आएगा, वो भी माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है। तो इसका जो सर्वांतर आया -2 आया। ठीक है, फिर अगला भाग चेक करते हैं इसका। अब क्या लिखेंगे, A3 माइनस A2 क्या होगा, -5.2 तीसरा पद है, माइनस और अंदर क्या 3.2। फिर से देखिए यहाँ माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, तो ये इससे ये घटेगा तो 2 से 2 घटाएंगे 0.5 से 3 घटाएंगे 2, ये भी माइनस में आएगा। फिर आगे चेक करेंगे, A4 माइनस A3 करेंगे। A4 क्या -7.2 माइनस इसके पहले क्या है 5.2, यहाँ भी घटाएंगे तो ये माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा और ये माइनस रहेगा, तो इससे ये घट जाएगा। 2 से 2 घटाएंगे 0.7 से 5 घटाएंगे 2, माइनस में ये भी आया। तो देखिए 3 बार हमने सार्वंतर निकाला
पहला ये यहाँ है, दूसरा ये यहाँ है और तीसरा ये यहाँ है। तीनों में देखिए -2 -2 -2 आ रहा है। सार्वंतर बराबर है, इसलिए यह एक क्या है, समांतर श्रेणी होगी। लिख दीजिए, चूंकि सार्वंतर समान है इसीलिए यह एक एपी है। एपी मतलब समांतर श्रेणी है। अब इस श्रेणी के अगले 3 पद हमें लिखने हैं, ठीक है। तो अगले 3 पद श्रेणी कैसे लिखेंगे, उसी प्रकार से एपी के अगले 3 पद। तो लास्ट वाला पद क्या था, इसमें 7.2 था। लास्ट वाला पद क्या था, -7.2। इसमें ऐड करेंगे, जो हमारा सार्वंतर आया था उसे हम जोड़ेंगे, -2 है। तो क्या बनेगा, -7.2 प्लस माइनस से गुणा -2, ठीक है। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो जुड़ जाएंगे। कितना आ जाएगा, 7 2 9, 9.2 माइनस में, ठीक है। ये हो गया इसका अगला पद। अभी आगे के 2 पद और निकालने हैं। चलिए फिर अगला पद देखिए। अगला पद, अब क्या करना, जो नया पद बना ये हमारा 9.2, इसमें जोड़ देंगे फिर से सार्वंतर जो हमारा 2 है। याद है कि जो सार्वंतर -2.0 लिखा है, 0 का दशमलव के बाद कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ -2 ही है, ठीक है। तो ये भी जुड़ जाए, क्योंकि प्लस माइनस से गुणा माइनस होता है। 9.2 में 2 को जोड़ेंगे तो -11.2 आएगा। अभी एक पद और निकालना है, फिर इसके आगे का पद, अगला पद। अब क्या करेंगे, -11.2 में क्या जोड़ेंगे, वही -2, ठीक है। जोड़ दीजिए, ये भी माइनस में है, ये प्लस माइनस का माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। 11 2 13, -13.2। तो श्रेणी के अगले 3 पद है, -9.2, -11.2, -13.2, ठीक है। और सार्वंतर क्या है, डी हमारा था, ये यहाँ पे लिख देते हैं सार्वंतर। सार्वंतर आया है -2। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। ये 3 पद हो गए और ये सार्वंतर हो गया, यही हमारा आंसर है। अब अगला क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन है, -10 -6 -2 और +2, ठीक है। तो चलिए फिर से निकालते हैं हम सार्वंतर। डी जिसे कहेंगे A2 -A1 पहले करेंगे। -6 से -10 को घटाइए, -6 माइनस क्या घटाएंगे, -10 को। तो ये -6 ही रह गए, माइनस माइनस का गुणा प्लस हुआ और ये +10 हो गया। 10 से -6 को घटाएंगे तो +4 आएगा। तो पहला सार्वंतर हमारा आ गया 4। अब फिर आगे इसके A3 -A2 करेंगे। A3 कितना है, -2 है, और A2 कितना है, -6 है। -2, ये माइनस माइनस का गुणा +6 हो गया। 6 से 2 घटाएंगे फिर से +4 आया। फिर अगला पद A4 -A3 करेंगे। तो A4 क्या है, 2 प्लस में है, माइनस, ये हमारा A3 कितना, -2 है। 2 माइनस माइनस गुणा +2 हो गया। जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों समान चिन्ह है, तो ये 4 आ जाएगा। तो सार्वंतर देखिए, ये आया है, ये आया है और ये आया, तीनों क्या है, सेम है, तीनों +4 आए हैं, ठीक है। इसका मतलब यह एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि सार्वंतर क्या है, बराबर है। लिख देना है, चूंकि सार्वंतर समान है अतः यह एक एपी है। एपी है मतलब समांतर श्रेणी है। अब श्रेणी के अगले 3 पद, एपी के अगले 3 पद देखिए कैसे निकालेंगे। पहले लास्ट वाला पद क्या था, 2 था। 2 में क्या जोड़ना, सार्वंतर हमारा 4 था, तो 4 2 6। फिर इसके आगे का पद, अगला पद। अब हमारा नया पद क्या है, 6। 6 में फिर सार्वंतर जोड़िए 4, तो कितना आ गया, 6 4 10। फिर अगला पद, अगला पद क्या था, 10 नया वाला, और इसमें से क्या जोड़ेंगे, सार्वंतर, तो 10 4 14। तो श्रेणी के अगले 3 पद 6 10 और 14 आ गए, ठीक है। और सार्वंतर क्या था हमारा, सार्वंतर 4 था। सार्वंतर क्या हमने निकाला था, ये है +4। तो यही आंसर हो गया। श्रेणी के अगले 3 पद 6 10 14, सार्वंतर है 4, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे के सवालों को हम हल करेंगे। और हाँ, तब तक आप इसके अगले सवाल को अपने से करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। सारे सवालों को हमें इसी तरह से हल करना जिस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चन बताए हैं। बहुत ही आसान सवाल है, प्रयास करेंगे तो सबको आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे।